हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं अपनी रियलिस्टिक आफ्टर स्कूल रूटीन शेयर कर रही हूँ। बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है और अब तो प्रिपरेशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई है। आज का दिन कुछ बिजी होने वाला है क्योंकि मेरे प्लान्स में मैथ्स, एसएसटी और साइंस सब इंक्लूड है। तो चलिए शुरू करती हूँ और 5 बजे स्टडी करने बैठती हूँ। 1 घंटा मेरे रेस्ट के लिए होता है। स्कूल के बाद सबसे पहले फ़्रेश होना और कुछ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉन्ग डे के बाद एक लाइट स्नैक और चाय मुझे एनर्जी देते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने सुबह टू डू लिस्ट नहीं बनाई, ज़्यादातर तो मैं सुबह बना लेती हूँ। अगर नहीं बनाई बाय चांस तो मैं शाम को आके अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे अपने गोल्स क्लियर हों। ये मेरा रिलैक्स करने का टाइम होता है, पर रिलैक्स करने के साथ मैं अपने आज के स्टडी प्लान्स को माइंड में सेट कर लेती हूँ। आज के लिए मुझे मैथ्स के हाइट्स एंड डिस्टेंस, एसएसटी के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और साइंस का चैप्टर 2 मुझे सारे रिवाइज़ करने। सो हेयर आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई टेबल बिकॉज मैं सुबह बिल्कुल कुछ क्लीन करके नहीं गई थी। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सुबह मैं पढ़ी भी नहीं थी। सो इसीलिए मैंने अपना टेबल वगैरह सारा कुछ क्लीन किया। सबसे पहले तो मैं जो मैस होता है सबको क्लीन करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी प्रोडक्टिविटी मिले। काम करते हुए ज़्यादा थकान महसूस ना हो और कुछ बोरिंग सा भी ना लगे। तो मैं सब कुछ क्लीन करके फिर ही पढ़ने बैठती हूँ। आज मैथ्स में मुझे करना था हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट जब स्टेप को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हो तो काफ़ी इजी बन जाता है। मैंने इसे 2-3 बार प्रैक्टिस किया तो मुझे सारे क्वेश्चन अच्छे से आने लग गए हैं। अब मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं इसके। इसे करने में बेसिकली देखो, मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मैथ्स करने में, बट स्टिल मुझे टाइम देना होगा मैथ्स को बिकॉज़ मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है और मैथ्स में मेरे नंबर भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं दीस डेज़। मैथ्स को टाइम देना बनता है। मैं हर रोज़ मैथ्स को प्रैक्टिस करती ही करती हूँ। मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए डायग्राम्स और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर से स्ट्रगल करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी। मैं बताना भूल गई कि मुझे कितना टाइम लगा इसे करने में। बेसिकली मुझे 1.5 घंटा तो आराम से लग गया होगा। मैंने सारे चैप्टर को अच्छे से किया। जो सब मुझे नहीं आता था मैंने बार बार रिवाइज़ किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार यूट्यूब से समझा। ऐसे ही मेरा यह सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब। एक लॉन्ग स्टडी सेशन के बाद मैंने एक छोटू सा ब्रेक लिया जिसमें मैंने ये फ्रूट्स खाए और इससे मेरी एनर्जी रिचार्ज हो गई। मैं बिल्कुल ही थका हुआ महसूस नहीं कर रही थी। जैसे मैं 1-1.5 घंटा पढ़ी थी तो मुझे एकदम थकान महसूस नहीं हो रही थी। आप भी अपने स्टडी सेशन में छोटा-छोटा ब्रेक ले सकते हो बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए टुवर्ड्स योर स्टडी। आप बोरिंग नहीं फ़ील करते ड्यूरिंग स्टडी। ये मेरी टिप है कि आप लोग भी ट्राई करिए, ब्रेक लीजिए एंड फिर से स्टार्ट कीजिए। ये ब्रेक्स एनर्जी रिचार्ज करने के लिए होते हैं ताकि अगले सेशन में फुल फोकस के साथ पढ़ाई हो सके। ब्रेक के बाद मैंने एसएसटी का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर रिवाइज़ किया। ये मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज़ इसमें जो बेल्ट्स हैं वो मुझे लर्निंग होती है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम है उनके। इनमें बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए मैप्स और डायग्राम्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना भी हेल्पफुल होता है। वैसे तो ये चैप्टर सैम्पल पेपर में नहीं आया, बट स्टिल बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो मैंने अपने नोट्स को कंसाइज़ और टू द पॉइंट रखा। अगर आपको नोट्स बनाने के लिए टिप्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल शेयर माई मेथड। अब एसएसटी के बाद मैंने स्टार्ट किया साइंस। मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था जो मैंने इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज़ स्टडी ब्लॉग से याद आया, ये फूड ब्लॉग बन जाता है अगर मैं इतने ज़्यादा ब्रेक्स दिखाती आपको। इसमें मैंने चाय वगैरह ही पी थी बिकॉज़ अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था। 8:30 अराउंड ही हुए थे। मैंने अपना चाय वगैरह पिया और फिर मैंने साइंस का स्टार्ट किया। एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स वाला चैप्टर रिवाइज़ किया। इस चैप्टर में मुझे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझने में मज़ा आता है। बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। लग गया इसे करने में मुझे 1.5 घंटे के अराउंड लग गया। जब भी मेरा ये सेशन कंप्लीट हुआ देन मैंने अपना डिनर किया। डिनर में ये थी। अब बात करते हैं बोर्ड्स प्रिपरेशन की। डेट शीट आ चुकी है और मेरा प्लान है कि अब हर चैप्टर को डिटेल में पढूँ और रेगुलर रिवाइज़ करूँ। दिसंबर के 2nd वीक में प्री बोर्ड फर्स्ट हैं मेरे जो हाफ सिलेबस कवर करेंगे और जनवरी में प्री बोर्ड
2 है जिसमें फुल सिलेबस आएगा। अगर आप जानना चाहती हूँ कि मैं कौन से रिसोर्स या चैनल यूज़ करती हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी ऑन माई स्टडी रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजीज़। एज़ आई रैप अप माई डे, सो एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि बोर्ड सिर्फ एक एग्ज़ाम है, लेकिन जो मेहनत हम अब करते हैं वो ज़िंदगी भर साथ रहती है। कभी कभी स्ट्रेस होता है और लगता है कि शायद सब कुछ मैनेज नहीं होगा, पर मुझे पता है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हम ज़रूर अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी रियलिस्टिक आफ्टर स्कूल रूटीन। बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही है और नर्वसनेस के साथ एक्साइटमेंट भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंटिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप हसलिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ न्यू टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए, बिकॉज़ ये मुझे भी हेल्प करता है, मुझे भी मोटिवेटेड बनाता है, और आपको तो मोटिवेशन मिलती ही मिलती है आई गेस। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।